हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस 01 पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का एक न्यूमेरिकल, जो कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है, यदि यदि 17.7 पिकोकूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। हमें आवेश दे रखा है तथा हमें एक घन की भुजा दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि घन की प्रत्येक भुजा से प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, दिया है हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है आवेश Q बराबर 17.7 पिको कूलाम। अच्छा, एक पिको कूलाम में जो होते हैं वो 10 की पावर -12 कूलाम होते हैं। तो लिख लेते हैं, Q बराबर 17.7 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम। पिको कूलाम को हमने कूलाम में चेंज कर दिया। फिर दिया है आवेश, उसके बाद भुजा जो दी रखी है तो वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो भुजा 10 सेंटीमीटर, उसको लिख लेते हैं 10 की पावर -2 मीटर। हमसे घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा गया है। तो घन की सतह पर प्रत्येक लिख लेते हैं, घन की प्रत्येक सतह पर वैद्युत फ्लक्स आई ई बराबर 1/6 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, हमें आवेश Q का मान पता है, तो इसलिए फाई ई बराबर 1/6 इंटू Q। आवेश का मात्रा हमें पता है 17.7 इंटू 10 की पावर -12 बटे एप्सिलॉन नॉट की मात्रा है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखिए, पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए दो संख्या बाद पॉइंट है, तो दो संख्या बाद यहाँ पॉइंट भी हटाना है, तो यहाँ एक जीरो कर लेते हैं। अब ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब देखिए, इसको हम अगर काटेंगे तो ये दो बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1.6 इंटू 2। देखिए, 10 की पावर -12 ऊपर माइनस का है, ये 10 की पावर -12 नीचे माइनस का है। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने से ये इससे घट जाएगा, तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। तो यहाँ कर लेते हैं 2 इंटू लिख लेते हैं 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर प्लस का 12, तो ये आ जाएगा 3। ये हो जाएगा फाइव ई बराबर 1/3। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए, हमें आवेश का मात्रक देना था, आवेश का मात्रक लिखते, फिर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखते, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें उसका मात्रक जरूर लिखना चाहिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k वोल्ट बटे मीटर से में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इस बार हमें वैद्युत क्षेत्र E दे रखा है तथा एक क्षेत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसके तहत हमें बताना है कि इसके द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। दिया है हमें, जो दिया रहेगा वो पहले हम लिख लेते हैं। E बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k। हमें एरिया दे रखा है A बराबर 8j। अब हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो वैद्युत फ्लक्स का हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, जहां ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है तथा ए वेक्टर क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो ये देखते हैं। अब हम वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 3j माइनस 4k। A की वैल्यू रखते हैं 8j। इन सब पे कैप होता है, कैप भी हम लगा दे रहे हैं। अब देखिए, जब 8j की मल्टीप्लाई 2i से होगी तो हो जाएगा 2 इंटू 8 यानी कि 16i डॉट j प्लस, यहाँ देखिए 8 त्रिक 24 j डॉट j माइनस, ये माइनस है यू पे, 8 चक्कू 32 k डॉट j, क्योंकि इसका स्केलर प्रोडक्ट होना था इसलिए डॉट में हमने लिख दिया। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि i डॉट j बराबर 0, j डॉट j बराबर 1, j डॉट k बराबर या k डॉट j बराबर 0। आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो 16 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 1 माइनस 32 इंटू 0, यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 24 प्लस माइनस 0, कुल मिला के यहाँ से हो जाएगा 24। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का हम मात्रक जानते हैं न्यूटन बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई की हमने गणना कर दी। फाई ई बराबर फाई ई, यहाँ फाई ई वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल हो गए जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूमेरिकल हल करते समय उसका मात्रक जरूर लिखें एवं उसके सिंबल को जरूर प्रदर्शित करें जिससे वह प्रदर्शित किया जाता है। एक्चुअली न्यूमेरिकल में अगर आपको फार्मूला याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।